everyone. Today we will be starting a new chapter of yours, that is chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली. एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने अप टू 10 स्टैंडर्ड पढ़ा होगा. 10 स्टैंडर्ड तक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मिल जाता है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उन्हीं लोगों ने पढ़ रखा होगा जिनके 11-12 में मैथ्स रही है, उन्होंने जीपी भी पढ़ा है. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते क्या है उनको पहले समझना है और उसको रिलेट किससे करना है, सीक्वेंस और सीरीज से. सीक्वेंस और सीरीज हम कहां पढ़ चुके हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ चुके हैं. सीक्वेंस और सीरीज, नंबर सीरीज के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर सीक्वेंस बनना जरूरी है. हाउ द नेक्स्ट नंबर इज फाउंड, कैसे नेक्स्ट नंबर आया है. तो पहले तो हमें सीक्वेंस पढ़ना है, फिर देखना है सीरीज कैसे बनाई जाती है, देन हमें आना है किस पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे. समझ गए. हमारा टारगेट है सबसे पहले व्हाट इज अ सीक्वेंस समझना, देन आफ्टर सीरीज कैसे बनती है किसी भी चीज की, एंड देन आफ्टर हम आएंगे किस पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे. ज्योमेट्रिक तो बाद में आएगा. फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल. चैप्टर इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड एंड देयर आर ओनली 4 to 5 फॉर्मूलाज. लिमिटेड से फॉर्मूला है और 4 to 5 भी नहीं है, फॉर्मूला तो दो ही है एक्चुअल में, तरीके यूज करने के अलग अलग है. जैसे हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी फॉर्मूला तो दो ही थे पर अलग अलग तरीके से हम यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2-3 ही फॉर्मूला है मेनली, बट आपको अलग अलग वे में उसको यूज करना रहेगा. एंड एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट, हर क्वेश्चन डिफरेंट आता है और हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना होता है वही फॉर्मूला और आंसर निकालना होता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ सीक्वेंस. सीक्वेंस का क्या मतलब है. नो नहीं, सबसे पहले देखो यहां पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन 4 एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विथ. चार एग्जाम्पल यहां पे दिए गए, उन चारों एग्जाम्पल पे देखते हैं, एक बार फोकस करते हैं. देखो यहां लिखा है 28 to 25 27. बेटा अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो दीज आर ओनली रैंडम नंबर्स, ये रैंडम नंबर्स है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन जैसा नहीं दिख रहा है. जैसे अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास 28 और 27 होता तो मैं बोल देता कि मैंने -1 करा है और मुझे नंबर मिल गया, लेकिन बीच में नंबर क्या आ गया, 2. अब ये 2 आना और फिर वापस से 25 चले जाना, तो ये कुछ भी सीक्वेंस बन नहीं रहा है. देयर इज नो सीक्वेंस एज सच, ये नंबर में कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है. फिर आते हैं सेकंड पे, 2 7 11 19 31 51. अब इसमें देखो पहले 5 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर वापस 8 का डिफरेंस, फिर उसके बाद में और बढ़ गया डिफरेंस, ये भी सीक्वेंस प्रॉपर नहीं बन रहा. तो दीज टू थिंग्स आर नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है. थर्ड वाला इज वेरी इजी एज यू ऑल नो, ये तो हमने नेचुरल नंबर्स की सीरीज लिख दी. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 से लेके 6 तक मैंने लिखा, तो आगे क्या आएगा, ये बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस बन रहा है कि देयर इज समथिंग दैट कैन बी टर्म्ड एज अ कॉमन डिफरेंस. हमें उसी पे फोकस करना है, उसी से हम एपी पे जाएंगे. 20 18 16 14 12 एंड 10 जरूरी थोड़ी ना असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग भी तो हो सकता है. ये इवन नंबर की सीरीज है और इसमें -2 कर करके हमें चल रहे हैं. अब देखो ये जो चीजें हमने देखी उसके बेसिस पे हम कुछ चीजें बता सकते हैं जो हमारे हिसाब से सही है बिल्कुल. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट कैन बी फाउंड आउट. जैसे कि कोई भी अगर सीक्वेंस स्टार्ट होता है, इफ देयर इज एनी सीक्वेंस, जैसे हम वही वाला ले लेते जो वहां पीछे लिखा था 1 2 3 4 5 एंड 6. आई एम सेइंग दैट दिस इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है. तो उस सीक्वेंस का स्टार्टिंग कोई नंबर है बेटा, है ना एक स्टार्टिंग नंबर, तो इसको मैं क्या बोलूं, A1. ये स्टार्टिंग नंबर क्या है मेरा, 1. अब इस सीक्वेंस को मैं लास्ट तक कहां तक भी ले जा सकता हूं, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट.
कितने भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं, इसका लास्ट नंबर क्या है, an। वो कितना भी आगे जाके मिल सकता है, अभी मुझे नहीं पता वो नंबर क्या होगा, लेकिन उस नंबर को मैं टर्म क्या दे रहा हूं, an। तो किसी भी सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर होता है दैट विल बी नोन एज a1 and the last number या nth number of the series will be termed as an। अब ये सीरीज बनी कैसे है, तो इनके बीच में नंबर्स के बीच में हमारे को क्या मिलता है, एक कॉमन डिफरेंस। क्या मिलता है इनके बीच में, एक कॉमन डिफरेंस। उस कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे हैं, वो सबसे बड़ा हमें पॉइंट है जो सीखना है। जैसे कि आपके पास पहला नंबर है a1, दूसरा नंबर है a2, फिर a3, तो कभी भी कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। तो a2 माइनस a1, दिस इज आर फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कभी भी इसमें से ये माइनस नहीं करना होता बेटा, जो नंबर बाद में आ रहा है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। और जरूरी नहीं सेकेंड और थर्ड लो, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड लो, इनको भी कर सकते हो। तो a3 माइनस a2 विल बी सेम एज a2 माइनस a1। तभी हम कहेंगे कि इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। क्लियर हुआ। वो हमें नहीं पढ़ना ना, हमें एपी पे जाना है। मैंने कहा ना हम सीक्वेंस से सीधे किस पे चले जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। हम जो नॉर्मल लॉजिकल जो लॉजिकल रीजनिंग में हम सीरीज पढ़ते हैं उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, ज्यादातर हमारी उसमें सीरीज अलग अलग बनती है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा होता है, पर उसमें भी एक सीक्वेंस चल रहा होता है। यहाँ पे जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे देयर विल बी कॉमन डिफरेंस, उनके बीच में क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। यहां तक का क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कि सीरीज के पहले नंबर को, जो भी एक सीक्वेंस चलेगा उसके पहले नंबर को हम टर्म बोल देते हैं a1, और जो लास्ट नंबर अगर nth नंबर कोई भी रहा तो उसको कह देंगे an, और उनके कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे d से, और वो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, जैसे भी हो, पर बाद वाला नंबर में से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, d कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ये। अब देखो इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है, वो जो चीज मैंने बताई है उसी को बोला है कि सीरीज के सीक्वेंस के नंबर्स क्या है, a1 a2 a3, इस तरह से चलेंगे an तक, फिर आगे भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद इसके लास्ट टर्म को, डेफिनेट है तो हम an को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इनडेफिनेट है तो हमारा an कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है तो हम an को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है तो हम an को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलेशन में उसको नहीं ले सकते। अब इन्होंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज को एक्सप्लेन किया है। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, ये n पे आके खत्म हो जाती है, मतलब ये nth नंबर हमें फाइंड आउट हो सकता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ai इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब n एक ऐसा टर्म होगा जहां पे वो सीरीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके आगे वो सीरीज नहीं जाएगी, तो ये फाइनाइट है। और इनफाइनाइट सीरीज में हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक, और यहां हमने क्या ले लिया है, n ले लिया है। तो यहां पे तो नंबर आइडेंटिफाई हो सकता है बेटा, फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन यहां पे फाइंड आउट नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा कि an इज द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, इसमें an क्या माना जाएगा, nth एलिमेंट, लास्ट नहीं बोल सकते, लास्ट तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते इसमें, भाई लास्ट तो इसमें मिल ही नहीं सकता, बिकॉज सीरीज क्या है, इनफाइनाइट है। पर n की कोई भी वैल्यू अगर आपको दे तो उसके लिए an को फाइंड किया जा सकता है, तो an हम इसमें क्या मान लेते हैं, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस मान लेते हैं। अब यहां पे कुछ सीक्वेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस बताए गए हैं, जैसे कि सीक्वेंस 1/n। अब बेटा n की वैल्यू रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, ये तो कहां तक चले जाएगा, चलते जाएगा। सबसे पहले आपने n की जगह क्या रखा है, 1, तो 1/1 को क्या लिख दिया, 1, फिर n की जगह क्या रखा, 2, तो 1/2, फिर 3, 4, क्या इसका कोई एंड है, n की वैल्यू बढ़ाते जाओ लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ लिखते जाओ। लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें an फाइंड करो, इफ आई से an फाइंड करो व्हेन n इज इक्वल टू 19, अब आप बोल सकते हो हाँ फाइंड आउट हो जाएगा 1/19, तो इसका मतलब n डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज, नॉट द लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म नहीं होगी, nth टर्म होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सीक्वेंस -1 की पावर n इंटू n, -1 की पावर n इंटू n। बेटा आप सिर्फ ये देखो n की वैल्यूज कितनी हो सकती है। n डिनोट्स अ नेचुरल नंबर एज सच, नेचुरल नंबर का क्या कोई एंड है? नहीं। तो ये n चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं हाउ द नंबर्स आर फॉर्म्ड, नंबर कैसे बन रहे हैं। क्या है सीरीज? -1 की पावर n इंटू n, -1 की पावर n इंटू n। ये भी मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि बेटा शुरू शुरू के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के है वो इन्हीं से रिलेटेड है, सीक्वेंस से रिलेटेड, तो आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू सॉल्व देम। सबसे पहले वैल्यू क्या रखेंगे? 1। क्या आएगा बेटा? -1। अब रखेंगे, क्या आएगी वैल्यू? -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर 3, अब क्या आएगा? -4 के 4, 4 आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर प्लस का आएगा, एक माइनस का, माइनस प्लस, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और ये यहां पे लिखा है -1 2 -3 4, फिर -5, आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा। पर क्या कोई इसका एंड है? नहीं, इट इज एंडलेस। अब आते हैं सीक्वेंस ऑफ n। बेटा n 1 2 3 जो शुरू में बताया था वही सेम चीज है। फिर उसके बाद द सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1, ये भी बढ़ता जाएगा आगे ऐसे ही। n की वैल्यूज पुट करो, वैल्यू निकालो। अ सीक्वेंस ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी आगे तक ले जाओ, बस क्या करना है, एक एक छोड़ के लिखते जाना है और वो इवन नंबर्स की सीक्वेंस आपको मिलती जाएगी। फिर ऐसे ही सेम ओड पॉजिटिव, ये 1 3 5 7, ये भी इनफाइनाइट चलेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट मतलब जो एंड हो जाए एक पॉइंट पे जाके। जैसे कि मैं अगर कहीं लिखूं, जैसे सपोज करो इफ आई राइट लाइक दिस, ai is equal to n, i is equal to 1 to 4, ये मेरे को बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट, क्योंकि यहां पे i की वैल्यू कहां तक जाएगी? सिर्फ 4 तक, तो 4 तक की वैल्यू रहेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन यही मैं यहां पे अगर इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख दूं, इनफाइनाइट कर दूं, इसका मतलब ये एंडलेस है, अब इसका कोई एंड नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस में। वो क्वेश्चन में खैर देख के भी समझ में आता है। अब इन्होंने बोला अ सीक्वेंस ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विथ इन 12, 12 के अंदर अंदर वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? भाई 12 के बाद तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तो कितनी वैल्यूज आएगी? 2 4 6 8 10 और 12, 6 के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बोला ओड पॉजिटिव इंटीजर विथ इन 11, ये भी फाइनाइट है। 1 3 5 7 9 और 11, 6 ही नंबर आएंगे। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन सी सीक्वेंस फाइनाइट है और कौन सी इनफाइनाइट है। अब आ जाते हैं सीरीज पे। सीरीज क्या होती है? जब हम चीजों को एक के बाद एक बढ़ाते जाते, कुछ ऐड कर करके। सीक्वेंस में तो खाली लिखना था, सीक्वेंस में तो खाली लिखना था नंबर। ये कह रहा है कि जब हम एक चीज को आगे बढ़ाते हैं ऐसे कुछ प्लस वगैरह करते हुए, तो वो क्या कहलाती है? सीरीज। तो विच इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब सिर्फ एलिमेंट्स, और सीरीज मतलब उन एलिमेंट्स में कोई रिलेशन, जैसे प्लस होके चले, माइनस होके चले, मल्टीप्लाई होके चले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सीरीज बोल देते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों सेम नहीं है। सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट नंबर है तो वो क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज। वही सेम चीज है बेटा। अगर आपका सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी कैसी बनेगी? फाइनाइट। और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी कैसी बनेगी? इनफाइनाइट। वो दोनों चीजें वैसे चलेगी। Sn is equal to u1 u2 u3 u4 un,
एस एन इज कॉल्ड द सम ऑफ एन टर्म्स। ये भी हम पढ़ेंगे जब एपी पे आएंगे, तो पहले सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम, सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एस एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to n यू आर, और सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ यू एन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे बोला है 1 + 3 + 5 + 7, इज इट अ सीक्वेंस और सीरीज? सीरीज, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, सीरीज है। सीरीज इन विच फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। कैसे बनी है बेटा सीरीज? +2 से, +2 +2 +2 करके सीरीज बनी। 2 - 4 + 8 - 16 इज ऑल्सो ए सीरीज, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है -4, थर्ड टर्म क्या है। कैसे बनी ये सीरीज? हाउ द सीरीज इज फॉर्म्ड? एक बार देखो, हाँ हाँ, फिर -2 से दे हैव मल्टीप्लाइड द नंबर बाय -2, तो इफ यू मल्टीप्लाइड 2 बाय -2 तो -4, -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 फिर 8 हो जाएगा पॉजिटिव, फिर 8 को -2 से करेंगे तो -16, ऐसे ये सीरीज बढ़ी है। ठीक है, तो सीरीज मतलब कुछ रिलेशन से हमें बनाना है, और सीक्वेंस मतलब खाली नंबर्स को लिखना हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं एपी पे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एपी। ठीक है, सबसे पहले लिखते कैसे इसको, जैसे कि सपोज करो कोई भी आपको सीरीज दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देख लेते हैं। जैसे मैंने सीरीज लिखी 1 3 5 7 9 और ये आगे बढ़ती जा रही है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें एक कॉमन डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज 2, 2 का कॉमन डिफरेंस है। अब इसके एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, क्या हम कर सकते हैं इसमें, वो सब देखते हैं। सबसे पहले a1 इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, a, a1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, a, और उसकी वैल्यू यहां पे क्या है 1। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी हो, इफ आई नीड टू फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a2, तो मैं क्या कर दूं, a प्लस डी, a प्लस डी। अब व्हाट इज d इन दिस? d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब a3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस 2d, a4 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। ऐसे ही चलता जाएगा, तो an निकालेंगे तो क्या लिखूं, a प्लस n-1 into d। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप नोट करें, आधे से ज्यादा सवाल शुरू शुरू के इसी से हो जाते हैं, और इस फॉर्मूला को हम घुमा फिरा के कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मूला यही रहेगा। अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म निकालनी हो, मतलब n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट, वो अगर निकालनी हो तो इसी फॉर्मूला में हम वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब यहां पे इस फॉर्मूला को हम अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी। ए इज इक्वल टू कौन सी टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपको दिया होगा कि कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये आपको फॉर्मूला इस तरह से ध्यान रह जाएगा। और ऊपर वाली चीज भी नोट करनी है, a2 निकाला तो a प्लस डी, a3 निकाला तो a प्लस 2d, मतलब एक कम करके लेना है। सिंपल सी बात यह है, क्या करना है, एक कम करना है और उसके बाद लेना है।
फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट? एक दो एग्जांपल देता हूं, सॉल्व करके बताना। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। यू नीड टू बस फोकस किस पे करना है कि मैं पूछ क्या रहा हूं और निकाल क्या सकते हैं हम, ठीक है? डन बाय एवरीवन? मैंने लिखी नहीं है बेटा सीरीज, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में आपको कुछ डेटा दे दिया है, आप उससे निकालें। ए की वैल्यू दी है मैंने -5, डी की वैल्यू मैंने दे दिया आपको 2, और मैंने बोला है कौन सी टर्म फाइंड करनी है, नाइन्थ टर्म उस एपी की फाइंड करनी है। यस, इधर वाले बच्चे, बॉयज, जल्दी। बेटा इसमें कैलकुलेटर की नीड नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर ही हो जाएगा। हिमांशी, वाई आर यू यूजिंग कैलकुलेटर? बेटा बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, रिसोर्सेस पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो हमें चलाना शुरू कर दे। आ गया क्या 11? हाँ सागर, कुनेश नहीं आया। देखो इधर इस साइड देखना, हमारा फॉर्मूला एक ही था बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है। वैल्यूज मुझे दी क्या क्या है, ए दे दिया, डी दे दिया, और नाइन्थ टर्म, मतलब नाइन्थ टर्म का मतलब हुआ एन की वैल्यू कितनी है, 9। डायरेक्ट नहीं लिखेगा बेटा क्वेश्चन में, जो टर्म पूछिए वही वैल्यू क्या मान लेनी है, एन की। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 9। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, पुट करेंगे वैल्यूज, तो यहां क्या लिखेंगे, ए 9, तो हो गई ना नाइन्थ टर्म। जब मैंने ए 9 लिखा तो ये कौन सी टर्म हो गई, नाइन्थ टर्म। अब ए की वैल्यू है -5, यहां पे एन की वैल्यू है 9, -1, और डी की वैल्यू है 2। -5 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, 11। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी 11। क्लियर है? अब समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, पर ये इतना सिंपल नहीं होगा, इस बार कुछ और फाइंड करना है, देखते हैं। Fifth term of AP is equal to 5. D is equal to 5. Find first term of AP. क्वेश्चन समझ में आ गया? फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज गिवन एज 5, डी की वैल्यू दे रखी है 5, और बोल रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, उस एपी की फर्स्ट टर्म बतानी रहेगी। फर्स्ट टर्म how you have calculated the same, let me see. Yes, yes,
नहीं, गलत है, पर वो गलत है, बट कैलकुलेशन आपके हिसाब से आपने ठीक की है। हाँ हाँ, तो ये आपके हिसाब से आप सही। -5। हाँ, पीछे उधर नहीं आया, हुआ ही नहीं। आंसर तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, पहले आप बताओ हुआ कि नहीं हुआ। -15 and 15 is the wrong answer. -20 is also wrong. 24 करा ही नहीं। -5 नहीं। हाँ, 5 इज द करेक्ट आंसर। यस, मैंने जब फॉर्म, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, फोकस फोकस फोकस। हमें हर बार एन वाला फॉर्मूला यूज करने की नीड नहीं है। फर्स्ट थिंक अबाउट दिस। ए फिफ्थ टर्म दे रखी है, तो A5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। A5 को क्या लिख सकते हैं? A+4D इज इक्वल टू 5, और D की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। तो A+4, एक सेकेंड, A+4D, सॉरी सॉरी, मैंने 5 लिख दिया था इसको, फिर आपका आंसर सही है। मैंने 25 लिखना था, 5 लिख दिया उसको। एक सेकेंड रुको, फिर सही है, -15 आएगा आंसर। फिर -15 आएगा, मैंने वहां 25 की जगह 5 लिख दिया, वो 25 लिखना था वहां पे। अब देखो, जब हम इसको 5 लिखेंगे तो 4D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, D की वैल्यू रख देते हैं। 4 × 5 इज इक्वल टू 5। A+20 इज इक्वल टू 5। तो A इज इक्वल टू 5 - 20, तो माइनस का 15। अब की बार मैं दूसरा दूंगा इसी के अलावा। दिस कैन बी डन विद दैट फॉर्मूला ऑल्सो, उससे भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -15 सही आंसर था, महक का सही था, इसका मतलब आपकी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। आपने जो किया ना वो बेटा मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई है। आपने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू A+n-1 × D, और आपने an की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया? 5। इसको A5 लिखो पहले, इसको A5 लिखो बेटा, A5 है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब देखो, दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले मैं एक बार देखूं, वैसे ये था किसका पेपर? कुछ काम का था कि नहीं? हुआ नहीं बेटा अभी। A is equal to 2, D is equal to 6, and AN is equal to 32. Find the value of N. मतलब ये कौन सी टर्म है उस एपी की वो बताना है। ए एन की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 32, ए की वैल्यू दे दी 2, और डी की वैल्यू दे दी 6, एंड यू नीड टू फाइंड आउट विच टर्म इज दिस, ये नंबर कौन सा टर्म है, एन की वैल्यू। मतलब ये 6th टर्म है, एन की वैल्यू क्या आ रही है? 6। एक आंसर हमें मिल चुका है, आप बाकी सब लोग भी देख लो क्या आंसर है। 6। 6। हाँ, इधर से
सबका 6 आ गया उधर। हिमांशी, और इधर क्या हाल है बेटा, क्या हो क्या रहा है आप लोगों को? योगेश नहीं हुआ? हाँ, सागर एंड कुनेज नहीं हुआ? ट्राई तो कर रहे हो? देखो, फॉर्मूला वही है, बस पुट करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिए बेटा? 32। रख दो 32। ए की वैल्यू कितनी है? एन पता नहीं है तो एन को एन ही रहने दो, और डी की वैल्यू 6। अब 6 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 32 में से 2 पहले माइनस कर दो। 32 में से 2 माइनस तो 36n माइनस 6। इसको इधर ले जाएंगे, कितना होगा? 36 इज इक्वल टू 6n, n इज इक्वल टू, तो ये कौन सी टर्म है? 6th टर्म है उस एपी की। क्लियर है? ये ही 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कोई और अगर लेवल बनेगा तो वो फिर 2 टर्म्स देगा आपको कि ये वाली टर्म इतनी है, ये वाली टर्म इतनी है, फिर वो इक्वेशन बन के सॉल्व होंगे। वो थोड़ा हायर लेवल होगा, वो हम देखेंगे बाद में जब क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, और फिर उसके बाद बाकी की चीजें। अब हम जो आगे के फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। ये तो था सिर्फ किसका फॉर्मूला? nth टर्म ऑफ एपी। जहां वो फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, उसके ऊपर लिख लो nth टर्म ऑफ एपी, कि अगर एक एपी की nth टर्म फाइंड करनी है, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मुझे अगर A1 फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? a प्लस 0 इंटू डी। इसका मतलब A1 की वैल्यू क्या रहती है? a रहती है। ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस डी। इस तरह से वो चलता जाएगा। क्लियर है? अब जो हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। अगर एक एपी में कुछ टर्म्स आपको दे रखी है और बोले इन सारी टर्म्स का सम करके बताओ मेरे को, मतलब जैसे 6 टर्म दे रखी है कुछ भी, उनका सम मेरे को बताओ कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला है वो देखना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला ही यूज आएगा सम ऑफ द टर्म्स फाइंड करने में। सम ऑफ द टर्म से मतलब समझ गए ना? जैसे कोई भी एपी लिखी हुई है, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो ये पांचों टर्म का सम क्या होगा? तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वो सम निकाल सकते हैं। यहां पे तो 5 ही टर्म्स है सपोज करो, तो ये इजीली वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टर्म्स हो तो हम कैसे निकाले? तो इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। वैसे वो नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है, उसका अलग फॉर्मूला बताएंगे, उससे करना पड़ेगा। ठीक है? एक फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा, ये कैसे बना, ये कैसे बना, इससे ये कैसे आया? देखो, इसको अगर सेपरेट करें इस वाली चीज को, तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं बेटा ऐसे। ए को 2 बार लिख दिया। इस वाली चीज को हम क्या लिखते हैं? ए एन, तो क्या लिख दिया? ए प्लस ए एन। तो उसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला, पर ये कब काम आता है? जब मुझे nth टर्म भी दी हो। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म या nth टर्म दी हो तो उसका सम ऐसे निकाला जा सकता है। और अगर सीरीज फाइनाइट हो, अगर ये सीरीज फाइनाइट हो तो nth टर्म लास्ट टर्म होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? n अपॉन टू ए प्लस एल। L मीन्स लास्ट टर्म, N डज नॉट मीन लास्ट टर्म। N मतलब तो nth टर्म है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन L मतलब हमेशा क्या होगा? लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अगर फाइनाइट दे रखी हो सीरीज, फाइनाइट दे रखा हो और लास्ट टर्म पता हो आपको, तो आप डायरेक्टली L रखो, और अगर nth टर्म पता हो तो AN रखो, बस। वैसे ये दो फॉर्मूला सिमिलर ही है। मेन आपका वो फॉर्मूला है, उसी से ये आ रहा है, उसी से ये आ रहा है। ठीक है? समझ आ गए फॉर्मूलाज? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन फॉर्मूलाज के भी हमने कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज बनाए हैं। ये तो जनरल है कि इसको जनरली कैसे यूज करते हैं। अब कुछ सीरीज होती है, जैसे सपोज करो मैंने अभी ये बताई, नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 से लेके कहीं तक भी, तो अब आप कैसे करोगे?
उसके लिए क्या इसी को यूज करेंगे, करने को इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखे, बुक में दे रखे, वहीं से नोट कर लेना, मैं बता देता हूं। ये शुरू वाली चीजें हमने कर ली है, उसको हम बाद में देखेंगे इसमें क्या एग्जाम्पल दिए गए। मेन हमारा आगे की चीजें जो मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। इसके फॉर्मूलाज में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब कुछ टर्म आगे पीछे लिखी हुई है, आप वो वाले को फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करना हो, कितने तक करना है, तो एन की वैल्यू कि पहले 5 नेचुरल नंबर को जोड़ के बताओ, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 5, पहले 10 को जोड़ के बताओ तो कितनी हो गई 10। इस तरह से तो फॉर्मूला लिखो n इंटू एन प्लस 1/2, लिखो आप सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप लिख लो, और अब मुझे एक फटाफट से आंसर भी देना, मैं पूछ रहा हूं इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। ये लिख लिया सबने, s इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। इसी के नीचे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इसके नीचे, तो फॉर्मूला है what is the sum of first 50 natural numbers? What is the sum of first 50 natural numbers? इधर, हाँ 1275 इज द करेक्ट आंसर। बेटा इधर से n की वैल्यू कितनी रखोगे 50, 50 इंटू 51/2, सॉल्व करो, अपॉन 2 ही तो है बेटा, ऐसे लिख लो। ये वाला चीज कई बार समझ में आने में दिक्कत आती है, स्लैश लगाया हुआ रहता है, तो आप अपॉन करके ऐसे लिख लो ना 2। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या हम उससे भी कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 1 रहेगा, तो उसमें पुट करके भी आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसलिए डायरेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है, फिर सेकेंड फॉर्मूला लिखो, ये स्पेशल केसेस है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर मतलब 1 3 5 7, जितने तक भी ले जाने उतने, तो s इज इक्वल टू एन स्क्वायर, s इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं ना, एग्जाम्पल भी दूंगा ना मैं साथ में। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर, सॉरी, नेचुरल ऑड नंबर्स आ जाएगा। बस डायरेक्टली एन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बेटा कैलकुलेटर तो लगेगा, आपको कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर काम नहीं चलेगा। तो मैथ्स को तो तुम कुछ समझ ही नहीं रहे मतलब। डन, ठीक है। अब आते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, ये सारे स्क्वायर्स को, मतलब अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर को सम करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आप लिखिए ऊपर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यही हेडिंग डाल लेना सीधी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, sum of the squares of the first n natural numbers। फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6।
नहीं नहीं, गंदा नहीं है, अच्छा है बेटा ये। s इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसमें कुछ पोर्शन आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेटर पे आ सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता। लिखा सबने फॉर्मूला? क्वेश्चन दू, एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द सम of squares of first 36 natural numbers. Find the sum of the squares of first 36 natural numbers. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 36, और n की 36 वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट ना, एक्यूरेट हुआ ना आंसर, गलती हो जाती जल्दी के चक्कर में तो। हाँ उधर से, यस कुनेज, नहीं किया क्या? हाँ क्वेश्चन लिख रहे हो तो सॉल्यूशन भी लिखो। हाँ सागर, पुट करो वैल्यू, करो आंसर। कैलकुलेटर कहाँ है? कि बैग में रखी क्यों रख करते हो कैलकुलेटर? बेटा टेबल पे चाहिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज करो। योगेश, नहीं ये है, दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू यूज। अब इधर देखो, जिन लोगों ने नहीं किया वो उधर देखो। एन की वैल्यू मैंने क्या बोली? 36, यही होगा। 36 और 36 प्लस वन क्या हो जाएगा? 37, और ये कितना हो जाएगा? 73। थ्री बेटा, टू इन 72 प्लस वन होगा ना बेटा, क्योंकि यहां 36 रखेंगे तो 72, 73 और 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बेटा फॉर्मूला में पुट करने के बाद सारा खेल आप पे डिपेंड करता है। अगर पुट सही किया है तो फिर कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। हाँ पुट ही गलत कर दो तो बात अलग है। अब लिखो सम ऑफ द क्यूब्स, लास्ट फॉर्मूला है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। पूरा पहले कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करना है। एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर है, पहले पूरा सॉल्व करके उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पूरे का स्क्वायर है, राइट? मैंने क्या बोला? होल स्क्वायर का मतलब क्या? ये पूरा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 27, 27 क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर भी लगा लेना आगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट 27 क्यूब्स मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी मैंने? 27।
यही था फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला। एन की वैल्यू मैंने कितनी बोली है? 27 इंटू 28/2 का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा ये 14। इसको मल्टीप्लाई करके इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। हाँ, 378 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? ये। क्लियर है? फॉर्मूलाज आसान है, कोई डिफिकल्टी लेवल फॉर्मूला में एज सच नहीं है। ये जल्दी छूटने के लिए या फिर जेन्युइन था? डन, समझ में आ गया? तो देखो ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस है वो 6A में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरी करें एक्सरसाइज, एक ही बार में हम पूरी कर ले। प्लस प्लस एक बात और सुन लो, आपको करना क्या है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी अगर आपने उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज कर ली है 5D, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस अगर रिमेनिंग है तो वो ट्राई जरूर करना है एक बार, फिर भी नहीं आए तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। फिर उसके बाद एक एडिशनल एक्सरसाइज भी दी होती है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप एक दिन में सारे नहीं कर सकते बेटा, लेकिन आप 5 एडिशनल में, पिछली वाली के 5 6 जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप ट्राई करें, और जहां डाउट आए वहां। आपने कर लिए? हाँ, उसने भी कर लिए शायद। कितने करे? सारे कर लिए? ठीक है, तो मैं कर बोलने तो दो मुझे। तो जिन्होंने कर लिए उसके लिए बहुत बहुत एप्रिसिएशन दे रहा हूं मैं कि आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो करने के लिए। बट जिन्होंने नहीं किए उनके लिए एक दिन में करने का बर्डन मत लो बेटा कि एक दिन में सारे हो जाएं। आप अपनी कैपेसिटी देखो, 5 6 क्वेश्चन से लेके 10 तक आप कर सकते हो एक दिन में, तो आप मिनिमम 5 तो करना ही, और अगर 10 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उसको कंप्लीट करें। और जहां भी डाउट आता है आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछते जाए।